राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि दिल्ली में ग्रैप थ्री क्यों लाया गया, क्यों लागू किया गया। ग्रैप थ्री है क्या? ग्रैप थ्री है ग्रेडेंट रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। यानी जब प्रदूषण बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है तब ये ग्रैप थ्री लास्ट होती है। जैसे कि जब कोई बीमारी होती है शरीर में तो उसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 आता है। वैसे ही ये अब दिल्ली की दशा इतनी खराब हो चुकी, इतना पोल्यूशन है कि अब वहाँ पे ग्रैप जो 3 है वो लागू किया गया। इसका मतलब है कि वायु जो है वहाँ की वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों का एक समूह है जो अब नई दिल्ली यानी कि दिल्ली की जो रोजाना वहाँ पे दिन प्रतिदिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। यह योजना दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता को गिरावट को रोकने के लिए जो है ये ग्रैप 3 लाया गया है, उसको लागू किया गया। इसे आपातकालीन प्रतिक्रिया जो है वो तंत्र के रूप में भी देखा जाता है। ग्रैप 3 जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने साल यानी 2016 में भी इसको लाए थे और उसके बाद 2017 में इसे अधिसूचित किया गया था कि इसको लागू कर दिया गया था। तो ग्रैप 3, ग्रैप 2, ग्रैप 1 यानी कि जैसे कि AQI 201 से लेके 300 तक होता है तो स्टेज 1 यानी कि पुअर कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन जो ये AQI जो है इस समय इतना बढ़ा हुआ है कि अब इसकी कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है कि अब उसको लागू करने के लिए जो है ग्रैप 3 जो है वो लाया गया है वहां पे। और दिल्ली में ये आपातकालीन स्थिति वहां की बनी हुई है जिसमें कि वहां पे ग्रैप 3 लाके उसको कुछ कम किया जा सकता है। यानी कि लोगों को स्कूल जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं 1st से लेके 5th क्लास तक के उनके स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ऑनलाइन क्लासेस इंस्ट्रक्शन का जो काम था वो रोक दिया गया है। और भी जो ईंट गारा या खुदाई का काम था या कोई अंडरग्राउंड कोई काम चल रहा था वो सब इस समय रोक दिए गए हैं ताकि पोल्यूशन ना फैले। पोल्यूशन को रोकने के लिए यानी इलेक्ट्रिक बस जो है वो लागू की गई है, डीजल वाली की गई वहां पे कि किसी भी तरह वहां का पोल्यूशन जो है वो कम किया जाए। यानी कि क्या कौन कौन सा पोल्यूशन कम करेंगे। कहीं गंगा का पानी वो भी प्रदूषित, वायु प्रदूषण को रोकेंगे, जल प्रदूषण को रोकेंगे, किस किस पोल्यूशन को जो है वो रोक पाएंगे वहां की सरकार। क्या कर रहे हैं थिंक अभी तक केजरीवाल जब सीएम थे और क्या कर रही हैं आतिशी जी। क्या ये इस बार की ही नहीं हर साल की ये समस्या है। हर साल वहां पे ऐसी जहरीली हवा लेकर लोग जीते हैं जिसमें उनके लंग्स पर, उनके हार्ट पर और उनकी किडनी पर इसका इफेक्ट बहुत बुरा पड़ता है। वहां की जनता जो है दिल्ली की तो वो सिर्फ और सिर्फ वायु न लेके वायु के साथ वो जहरीला यानी कि कई सिगरेट का धुआं ले रहे हैं और जिससे उनके लंग्स, हार्ट और किडनी पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। तो वहीं पे जैसे कि कहा गया है कि इसमें AQI 201 से लेके 300 तक के स्तर को स्टेज यानी कि पुअर कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया। वहीं पे AQI 301 से लेके 400 तक यानी 301 से लेके 400 के स्तर को स्टेज 2 में रखा गया। ये वेरी पुअर स्टेज माना गया है। वहीं पे 450 के स्तर पर जो स्टेज रखा गया वो 3 यानी सुपीरियर माना गया है। AQI यानी कि 550 से ऊपर का है अगर तो इस स्तर को 4 स्टेट माना गया है यानी कि वेरी सीरियस यानी सीवियर प्लस माना गया है इसको। तो इस तरीके के ग्रैप जो है ये अनुमान लगाए गए हैं कि ग्रैप के तहत प्रदूषण फैलाने का जो ये स्टेज रखे गए हैं कि इनको कैसे रोका जाए जनता को ताकि कि इससे सावधानियां बरतें। तो क्या वाकई में इस प्रदूषण से निपटने के लिए क्या वहां की जनता, वहां के लोग तैयार हो चुके हैं या फिर वाकई में वहां के लोग अभी तक जो है धुआं के धुंध में वहां पे जा रहे हैं।
टहल रहे हैं यानी मॉर्निंग वॉक करते हैं तो भी उनके लिए खतरा है। यानी मॉर्निंग वॉक से ये होता है कि मॉर्निंग वॉक करने से लोगों का स्वास्थ्य सही होता है, उनकी जो और जो समस्याएं होती वो दूर होती हैं। लेकिन दिल्ली में तो मॉर्निंग वॉक करना यानी कि खतरे की घंटी बजाना, यानी अपनी मौत को दावत देना। तो इससे आएगी सांस में सांस। क्या ग्रेप 3 लागू करके क्या लोगों को अब कुछ सांस जो है उनकी थमेगी? क्या वाकई में उनको कुछ राहत मिलेगी? या फिर दिल्ली एनसीआर जो है ग्रेप 3 लागू करके उसमें कुछ मतलब उनको सुविधाएं दे दी जाएंगी, कुछ राहत मिलेगी? क्योंकि आज का जो मापदंड निकला है तो वो 1000 तक पहुंच गया है। बढ़ते प्रदूषण के बाद लिया गया जो ये फैसला है, तो जाने कई पाबंदियां जो लगाई गई हैं, तो वो कौन कौन सी पाबंदियां लगाई गई हैं। तो इसमें बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली जो है गैस चैम्बर बन गया है, यानी कि एक गोला बन चुका है गैस का। ऐसे में लोगों का सांस लेना इतना मुश्किल हो गया है कि इस पर काबू करने के लिए ग्रेडेड यानी कि रेस्पॉन्स एक्शन जो प्लान लिया गया है, यानी ग्रेप 3। तो ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान से क्या इसको रोका जा सकता, क्या इसमें कुछ कमियां लाई जा सकती हैं? तो इसको लागू करने की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन राजधानी समेत एनसीआर में 15 नवंबर से इसे लागू तो कर दिया गया है, लेकिन क्या इससे वहां की जनता को वाकई में इससे कुछ राहत मिलेगी? तो हवाओं के दम घोटू होने के कारण केंद्रीय वायु गुणवत्ता जो है वो उनकी जो BAQM यानी कि गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली के एनसीआर में ग्रेडेड रेस्पॉन्स सिस्टम यानी ग्रेप 3 पाबंदियां लागू कर दी हैं। ग्रेप 3 की बंदिशें शुक्रवार सुबह 8 बजे से वहां पे स्टार्ट कर दी जाएंगे। इसमें क्या किया गया है? अंतरराष्ट्रीय जो बसें हैं, इलेक्ट्रिक जो बस है, CNG से चलने वाली जो हैं, BS6 है, डीजल बसें हैं, उनको छोड़कर अन्य बसों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है, यानी उनको रोका गया है कि ऐसी जिसमें कि ज्यादा जो पोल्यूशन फैला रही हैं, ज्यादा जो है पुरानी है, वो बसें वहां पे नहीं चलेंगी। वहां पे कई ऐसे कार्य हैं जो रोक दिए गए हैं, स्कूल प्राइमरी तक बंद कर दिए गए। वहीं पे CAQM की सलाह है कि दिल्ली समेत एनसीआर की सरकारें कक्षा 5 तक के स्कूलों की पढ़ाई को भी रोक दिया है। वहीं पे उन्होंने ग्रेप 3 की जो और बंदिशें हैं उसमें लागू होते ही दिल्ली मेट्रो में अपनी सेवा के कुछ जो 20 फेरे हैं वो और बढ़ा दिए हैं, ताकि कि पॉल्यूशन रुक सके। और मेट्रो ज्यादा से ज्यादा अगर चलेंगी तो लोग जो है उनको आने जाने में, उनको ऑफिस जाने में, उनको वर्क करने में, स्कूल जाने में, जो बड़े क्लास के बच्चे हैं उनको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है यानी कि जो रेशियो निकाला गया है, लगातार दूसरे दिन भी यानी कि बृहस्पतिवार के दिन भी गंभीर, यानी कल का जो दिन था वो भी गंभीर श्रेणी के अंतर्गत आया। ऐसे में बढ़ते हुए प्रदूषण से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और इस प्रॉब्लम से अब वो कैसे जूझ पाएंगे, किस तरीके से वो इससे निपट पाएंगे, यानी कि वाकई में वहां की सरकार जो है वो क्या कर रही है। सरकार को खुद सोचना चाहिए था कि हर साल ये समस्या आती है तो हम अपने दिल्ली के जनता की किस तरीके से सहायता करें और कैसे उनको इस प्रदूषण से रोकें। तो ग्रेप 3 में के लोगों के लिए CAQM जो लागू किया गया है उसमें है कि कम दूरी के लिए साइकिल का करें इस्तेमाल या फिर पैदल ही चलें, यानी कि कोई भी गाड़ी का इस्तेमाल ना करें ताकि प्रदूषण को रोका जाए। संभव होने पर कार की पूलिंग का ले सहारा, यानी कि कार तभी निकालें जब उनको कोई लगे कि हमें कुछ दूरी जानी है या कोई इमरजेंसी है। सार्वजनिक जो है परिवहन का इस्तेमाल करें, जैसे इलेक्ट्रिक बस जो वहां की चलाई जा रही
रही हैं जो इस तरीके के हैं, वहां पे दफ्तर जाने के लिए जो है वर्क करना है उनको, तो ऐसे करके मेट्रो का या इलेक्ट्रिक बस का इस्तेमाल करें। कार का जो पुरानी कारें जो वो चल रही हैं या 10 साल पुरानी है, उन कारों का प्रयोग ना करें। निर्माण कार्य और दूसरी प्रदूषण जो पैदा करती हैं उन गतिविधियों को रोका गया है कि आप इनको रोक दीजिए ताकि पोल्यूशन को, दिल्ली के पोल्यूशन को कुछ कम किया जा सके और वहां की जनता की जान बचाई जा सके। जो ये जहर पी रही हैं, जो ये गैस जो है वो उनके हार्ट में, उनके लंग्स में जो नुकसान पहुंचा रही हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा रही हैं, उससे उनको रोका जा सके। तो वही हो गया कि क्या नीम का अगर पेड़ लगाओगे तो वहां पे उसमें मीठे फल कहाँ से आएंगे? तो नीम का पेड़ लगाया है तो उसमें मीठे फल की संभावना हो ही नहीं सकती है। तो जहां का सीएम ऐसा हो जो अपने ही यानी दूसरों पे ही हमेशा ब्लेम लगाता हो, ऐसा अगर पेड़ लगाया होता, ऐसा कुछ दिल्ली के लिए पहले से ही कोई सोल्यूशन निकाला होता, तो आज दिल्ली की जनता 3 साल 4 साल से जो ये झेल रही है पोल्यूशन, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा, चाहे वो ऑड इवन लागू कर दिया गया हो या सब कुछ करके देख लिया, लेकिन पोल्यूशन वहां का कम नहीं हुआ। तो क्या वाकई वहां की जो सरकार है तो कोई नया प्रोपोगंडा निकालेगी कि अब जनता की जान कैसे बचाई जाए, जनता को इस जहरीली गैस से कैसे बचाया जाए? यमुना के, गंगा का पानी जो जहरीला आता है, वहां के पे टोटियों में भी नल में जो गंदा पानी आता है जैसे लगता है कोको कोला हो। तो ऐसी जहरीली चीजों से कैसे और कब तक जो है जनता जूझती रहेगी और उनको कैसे वहां की सरकार जो है निजात दिलाएगी, कैसे वहां की सरकार उनको जो है उन सब चीजों से छुटकारा दिलाएगी? क्या वो अपनी जिंदगी और मौत के बीच जो है वो झूल रहे हैं? क्या वाकई में उनके साथ में खिलवाड़ हो रहा है? क्या वहां की सरकार जो है उनके विषय में कुछ भी सोच नहीं पा रही है कि अपनी जनता यानी दिल्ली की जनता के लिए क्या करना चाहिए? वहां पे कितने 80% लोग यानी बल्कि 90% लोग वहां पे डब्बे का पानी इस्तेमाल करते हैं या फिर आरओ हर घर में लगा हुआ है। तो ऐसी क्या जरूरत है? तो टोटी का पानी इतना गंदा क्यों? क्या वाकई में वहां की सरकार जो है जानबूझकर ऐसा कर रही है या फिर वाकई में ये एक घटना है? यानी कि अब उन जनता के लिए वहां की सरकार जो बातें करती है कि दिल्ली की जनता हमारे साथ है, दिल्ली की जनता हमारे दिल में बसती है, दिल्ली की जनता के लिए हम हर वक्त सोचते हैं, हम अपना फायदा ना देखकर हम दिल्ली की जनता के लिए सोचते हैं। तो दिल्ली की जनता के लिए क्या यही सोचते हैं वहां की सरकार कि आने वाले कल में बारिश आती है तो घर घर में पानी भर जाता है, बाढ़ आती है तो समुद्र में, यमुना में पानी भर जाता है, और जब ये होता है पोल्यूशन यानी कि जब सर्दी का टाइम आता है तो पराली का बहाना बनाया जाता है या फिर उसमें कोई और कि ये यहाँ पे ये गाड़ियों की पोल्यूशन है या फिर इनका है उनका, यानी एक दूसरे पे ब्लेम। तो ऐसा ना करके अब इस समय पे केवल और केवल दिल्ली के लोगों की जान कैसे बचाई जाए, दिल्ली के लोगों को इस पोल्यूशन से कैसे बचाया जाए, ये सोचना है सभी सरकार को, चाहे वो राज्य की हो या फिर केंद्र की हो। धन्यवाद।